जब ध्यान किए ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो। बोले हे नाथ, महाराज दशरथ जी के वीर्य से कोई संतान प्रकट ना हो, यही हमें वर चाहिए और कुछ नहीं। ब्रह्मा जी थोड़ा देर के लिए मौन धारण हुए, यानी शांत रहे। उसके बाद बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इधर श्री ब्रह्मा जी चले गए, फिर भी इनको विश्वास नहीं हुए, तो फिर भी विश्वास नहीं, देवता कोई चाल चल दे। इसके बाद अयोध्या में एक ये थाना बनाए। थाना मतलब समझते? थाना, जो ये थाना शब्द जो है अभी से नहीं, त्रेता से ही है थाना। यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, तदपि सजग रहिए कहाँ, ये असुर तो ध्यान देना, ये थानी शब्द दिया गया है, तो वहां पर एक थाना बनाए। इसके बाद उनमें ध्यान देना, अपने सैनिकों को रखे, कि अगर बालक प्रकट होगा या जन्म लेगा तो आप हमें सूचना देना, और हम बचपन में ही जाएंगे उन बालकों को वध कर देंगे। ऐसा बात श्री लंकापति रावण बोले, तो थाना बने। इसके बाद इनको मन में विश्वास नहीं हुआ जी भाई कोई भी चाल चल दे, और इसे मालूम है कौशल्या के गर्भ से लेंगे, तो कौशलपुरी जाकर कौशल्या माता को चुरा ली। और एक मंजूषा, ध्यान देना, एक मंजूषा मैंने पिटारी, उनमें इनको बंद कर दिया, ताला मार दिए। और राघव नाम का एक मछुआरा था, उनको दे दिया आप एक काम करो, इन पिटारी को समुद्र में डुबा दो। ये बंबई रामायण में दिया है, आनंद रामायण में भी दिया है, परंतु तुलसी कृत रामायण में ये बात नहीं दिया। समझ गए? इसके बाद तो राघव नाम का मछुआरा, यहाँ पर एक प्रश्न और भी उठ सकता है, जब किसी को दिया कि पिटारी आप डुबा दो, तो वो स्वयं भी डुबा सकते थे, डुबा सकते थे या नहीं? बोलो। जब डुबा सकते थे, क्यों नहीं डुबाए? इनका मुख्य कारण था कि महाराज दशरथ जी और माँ कौशल्या, इन दोनों का सगाई हो चुके थे। समझ गए? तो सगाई किए हुए बालक हो या कन्या हो, ध्यान देना, लड़का हो या लड़की हो, सगाई किए हुए के बाद, उसे मारने के बाद उसे गौहत्या का पाप लगता है श्रोताओं, इसलिए मारना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण देवता यानी लंकापति रावण को ये मालूम है, ये बात मालूम है, इस कारण से उनको अपने हाथों से वध नहीं किए, और राघव नाम का मछुआरा को वो दिए, जाओ जल में डुबा दो। तो वो नाव पर लेकर बीच में जा रहे थे, इधर लंकापति रावण लंका चले गए, इधर श्री ब्रह्मा जी रावण का रूप धारण करके राघव नाम का मछुआरा से वो पिटारी मांग ली। और महाराज दशरथ जी, श्री सुमंत जी, ध्यान देना, ये दोनों आ रहे थे जिस मार्ग से, उसी मार्ग में ये श्री ब्रह्मा जी उन पिटारी को रख दिए और ये लुप्त हो गए। इसके बाद महाराज दशरथ जी देखे कि ये पिटारी यहाँ कैसे आ गया, इसमें देखो क्या है। तो महाराज दशरथ जी सुमन जी को बोले, सुमन जी उनके ताला को तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद जैसे ही खोले उन पिटारी मंजूषा को, जैसे ही मंजूषा को खोले, उनमें देवी कौशल्या थी, और उन कौशल्या को और महाराज दशरथ जी को उस टाइम गंधर्व विवाह कराए। श्रोताओं, इन दोनों का विवाह हुआ। फिर भी महाराज दशरथ जी बोले, एक काम करो, आप इनको इनके पिता के पास दे आओ और ये ठीक रहेंगे। मानो विवाह हो गया, हम लेकर चले जाएंगे, इनके परिवार वाले सब परेशान होंगे, कहाँ है कहाँ है। अंत में इनको कौशलपुर में
श्री सुमन जी के द्वारा पहुंचाया गया। तो सुमन जी को कौशल्य से बोले, देखो आप अपने राजा को बोलो जब वो आकर के हमारी पुत्री से विवाह करे और बोलो बाराती लेकर आएंगे। श्री सुमन जी आकर अयोध्या में सारा बात बताए तो महाराज दशरथ जी पूर्ण तरीका से बाराती के साथ आए कौशलपुर और माँ सीता श्री माता कौशल्या से इनका विवाह हुआ। इसके बाद ध्यान देना, जब इनका विवाह हुआ तो श्री सुमन जी का भी विवाह हुआ। एक वृद्धाश्रम की पुत्री थी, उनके साथ श्री सुमन जी का विवाह कराए उसी नगर में, उसी गांव में। और ग्रामीण के नाते महाराज दशरथ जी और श्री सुमंत जी ये दोनों मित्र भी हैं और दोनों एक तरफ से साधु भी हैं। श्रोताओं तो ध्यान देना, इसके बाद विवाह कराए। एक बार योद्धाजित के पास आए, महाराज दशरथ जी इनके मित्र थे। तो एक राजकुमार का वस्त्र पहन के कई माता वो राजकुमार यानी लड़के के वस्त्र में ही रहती थी, तो घोड़े पर सवार होकर के आ रही थी तलवारबाजी करते हुए। तो महाराज दशरथ जी बोले, ये राजकुमार कौन है? तो योद्धाजित बोले, देखो ये राजकुमार नहीं, ये मेरी बहन केकई है। बोले अच्छा, तो क्या ये तलवार जानती है? बोले हाँ। तो हम इनका तलवार का चमत्कार देखना चाहते हैं। बोले ठीक। तो योद्धाजित बोले कि बहन जरा अपने तलवार का थोड़ा चमत्कारी दिखाओ। तो केकई माता घोड़े पर सवार हुए और दोनों हाथ में तलवार ली, ध्यान देना, और मुख में लगम लगाए और लगाम मुख से संभाले और घोड़े को इतना तीव्र गति से उड़ाए और उन घोड़े पर से ऐसा छलांग मारे। एक तार का वृक्ष था और ऊपर से दोनों हाथों से तलवार से काटते काटते भूमि पर खड़े हो गए। पैर खड़े रह गए, गिरे नहीं। तो महाराज दशरथ जी बोले, क्या ये पैर कट चुका है? बोले हाँ। तो योद्धाजित बोले कि बहन जरा इस पैर को हिलाओ। तो माँ के कई उन पैर को थोड़ा हिलाए तो श्रोताओं वो सैकड़ों टुकड़े वो तार का वृक्ष हो चुके थे। तो इसके बाद ध्यान देना, महाराज दशरथ जी का मन इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। अंत में योद्धा जी समझ गए और इन दोनों का विवाह कर दिए। श्रोताओं तो केकई माता पूर्व जन्म में, ध्यान देना, भिक्षु और कलह, भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी नाम था कलह। तो कलह से एक भी संतान नहीं होते थे। तो भिक्षु ये दूसरा विवाह किए तो दूसरे इनके पत्नी को देख करके इनको कष्ट महसूस हुआ। अंत में जहर खा लिए, ध्यान देना, जहर खा करके शरीर का त्याग किए। तो ये प्रेत योनि में जन्म ली। ध्यान देना, जो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो कष्ट के समय में, संकट के समय में जो जहर खा करके शरीर त्याग करता है, समझ गए? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा नहीं लगाते, जोर से लगाना करो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। समझ गए? निंद्रा एक देवी है जो कुंभकर्ण की पत्नी है और वही व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाते हैं, कोई भी हो, और उनको नींद आ जाता है। समझ गए? जयकारा लगाओगे तो वो निंद्रा देवी भाग जाएगी। तो ध्यान देना, वो जहर खा लिए तो वो एक प्रेत में आए। इसके बाद ये भिक्षु ब्राह्मण का मृत्यु हुआ और ये धर्मदत्त के नाम से यानी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। ये सौराष्ट्र नगर की कथा है। तो धर्मदत्त के नाम से जन्म लिए। तो ये पूजन करने के लिए जल में, कमंडलू में जल लेकर और तुलसी देकर, उसमें तुलसी दल देकर पूजन करने के लिए जा रहे थे। ये कलह इनको देख लिए, ये पहचान गए कि हमारे पति थे और ये पूजन करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको खाने के लिए दौड़ी
प्रेत तो खाता ही है या कष्ट देता है। तो जैसे ही खाने के लिए दौड़े तो ये धर्मदत्त, ध्यान देना, धर्मदत्त घबराए। तो जैसे ही घबराए उनके कमंडलू से जल छिटक कर, तुलसी दल दिया हुआ है तो साधारण जल नहीं रहे, तो वो तुलसी का दल छिटक करके उनके शरीर पर, प्रेत के शरीर पर पड़े और धर्मदत्त एकादशी का आधा फल उनको प्रदान किए। अंत में वो प्रेत, ध्यान देना, वो प्रेत कलहा इनकी पत्नी पूर्व जन्म का, ये इन सभी स्पर्श से, यानी जल के स्पर्श से और एकादशी का आधा फल देने से यह सदा सदा के लिए श्रोताओं ये मुक्त हो गई। और यही केकई, ध्यान देना, यही धर्मदत्त महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए और यही कलहा प्रेत यही माँ केकई के रूप में प्रकट हुए श्रोताओं। इसके बाद